नमस्कार। रजनी किचन एंड गार्डन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज बारी है प्लांट की, तो प्लांट में आप देख ही रहे हैं कि यह प्लांट किसका है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह प्लांट किसका है? कई लोग इसे अजवाइन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें अजवाइन की खुशबू आती है। इसकी लीव्स में बिल्कुल अजवाइन जैसी खुशबू आती है, लेकिन यह अजवाइन का प्लांट नहीं है। यह प्लांट है ऑर्गेनो कह सकते हैं आप, और इसे साउथ इंडियन में कपूरवल्ली के नाम से जाना जाता है। यह प्लांट मिंट फैमिली का होता है और इसके काफ़ी मेडिसिनल फ़ायदे होते हैं। जैसे यह प्लांट खांसी, जुखाम और डायबिटीज़ कंट्रोल, एसिडिटी कंट्रोल के काफ़ी काम आता है। बहुत अच्छा इसका आयुर्वेद में इसका यूज किया जाता है मेडिसिन्स में। तो यह प्लांट बहुत ही यूज़फुल होता है और बहुत ही इतने इजी ग्रो भी हो जाता है। यह मैक्सिकन ऑर्गेनो के नाम से भी जाना जाता है और इंडिया ऑर्गेनो के नाम से भी जाना जाता है। तो यह मेडिसिनल प्लांट है जैसा कि, और इसे जैसे चाइनीज़ फूड में, यह मैक्सिकन फूड में डाला जाता है। जो भी हम जैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं तो पिज़्ज़ा में ऑर्गेनो के हम जो ड्राई लीव्स होते हैं वो इसी प्लांट के लीव्स से बनते हैं। इस प्लांट के लीव्स को आप थोड़ा सा माइक्रोवेव में ड्राई कर लीजिए, या तो किसी जैसे भी आपको ड्राई करना आता है वैसे ड्राई कर लीजिए। उसके बाद इसे स्टोर भी कर सकते हैं। या तो ये पौधा आपके पास में है तो जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ बनानी है तो आप ताज़े पत्तों का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए गमला का कोई भी साइज आप ले लीजिए, उसी में यह ग्रो हो जाता है। और मैंने तो अपने गमले से एक टुकड़ा यहाँ पार्क में लगाया था 1.5 महीने पहले, तो वो बरसातों में बहुत अच्छा सा हो गया है। इसकी आप हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं। बहुत ही बुशी सा हो जाता है यहाँ, और हार्डी प्लांट होता है ये। इसको ना कुछ खास देखभाल की ज़रूरत होती है, बस इसे सनलाइट की, जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है वही पसंद होती है। तेज़ धूप इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तेज़ धूप में यह सूख सा जाते हैं, इसके पत्ते सूख से जाते हैं। और पानी भी इसे 1-2 दिन छोड़ करके देना चाहिए। साल में या 6 महीने में इसमें फर्टिलाइज़र आप काऊ डंग दे सकते हैं, या तो जो भी आपके घर में ऑर्गेनिक खाद होती है वो दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाता है। बहुत ज़्यादा इसे खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है, और इसकी कटिंग से ही यह ग्रो हो जाता है। इसमें वैसे फ्लावर्स भी आते हैं छोटे छोटे से, तो वो फ्लावर्स आते हैं स्प्रिंग सीजन में या मानसून में आते हैं, और उसमें जो बीज हो जाते हैं बाद में, उससे भी प्लांट ग्रो कर जाता है। लेकिन सबसे इजी तरीका है कि इसका थोड़ा सा भी एक कटिंग भी कहीं से लाइए और उसे लगाइए तो हो जाता है। और असली अजवाइन का पौधा यह होता है, बिल्कुल धनिया के जैसे, सौंफ के जैसे पौधा होता है वैसे ही अजवाइन का भी होता है। लेकिन यह अब बिल्कुल अजवाइन का पौधा समझ करके आप ना लाइए घर में। लेकिन अगर आप घर में इसे ले भी आते हैं तो इसके बहुत अच्छे यूज होते हैं। और अजवाइन इस तरह से होती है, जबकि कई लोग उसे अजवाइन ही समझते हैं। हमारे आसपास में भी जो भी देखते हैं उसकी खुशबू से वो कहते हैं वाह ये तो अजवाइन का है। मैं कहती हूँ नहीं, ये तो ऑर्गेनो का पौधा है। तो अजवाइन का ऐसे पौधे होते हैं, धनिया के जैसे पौधे होते हैं, और यहाँ ऑर्गेनो के होते हैं। कह सकते हैं कि मैंने ये बरसातों में यहाँ लगाया था पार्क में, अपने गमले से एक कटिंग लगाई थी और वहाँ ज़मीन में फैलने लग गया है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास में आसपास में कहीं भी ज़मीन है तो आप इसे लगा सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। यहाँ देखिए, यह पार्क है, तो यहाँ किनारे किनारे से मेरे पास में जो भी थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा होता है तो मैं उसे यहाँ लगा देती हूँ। और जैसे कड़ी पत्ते के पौधे निकल आते हैं गमलों में बहुत सारे, वो लगा देती हूँ, तो बहुत अच्छे से ग्रो करने लग जाते हैं। और इस पौधे की बहुत अच्छी वेजिटेबल भी बनती है। मैंने तो खैर कभी नहीं बनाई, लेकिन मैंने सुना हुआ है
की वेजिटेबल बनती है। हाँ, पकौड़ों में मैं डालती हूँ, पकौड़े भी बनते हैं इसके पत्तों के, बहुत ही अच्छे से पकौड़े बनते हैं, टेस्टी पकौड़े बनते हैं। उसमें प्याज वगैरह आप डाल दीजिए। चटनी इसकी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। अगर आपके पास में पुदीना नहीं है तो आप इसका फुल यूज कर सकते हैं। पुदीना धनिया का काम, ये दोनों का ही काम करेगा। और आप देखिए ये खूबसूरत सा पौधा जो मैंने बहुत छोटे से पॉट में लगाया है, क्योंकि मैं जब किचन रेसिपीज आपको बताती हूँ तो यह पौधा वहाँ पे सजाने के काम भी आ जाता है। आर्टिफिशियल से ज़्यादा अच्छा यह पौधा लगता है और इसके लीव्स यूज भी हो जाते हैं तुरंत वहीं पे ही। तो बहुत सुंदर यह पौधा होता है। आप इस पौधे को अपने यहाँ शामिल कर सकते हैं अपने गमलों में। बहुत बुशी सा हो जाता है यह पौधा, और इसके आसपास में कभी भी मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े नहीं आते, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है अजवाइन के जैसी कि कीड़े मच्छर बिल्कुल भागते हैं, लेकिन हम लोगों को इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और इस तरह से देखिए कितनी कच्ची इसकी स्टेम्स होती है कि तुरंत टूट जाती है। तो इसकी स्टेम जब भी टूटे तो आप किसी गमले में लगा लीजिए, तो बहुत ईजिली ग्रो कर जाएगा। और इसका यह लीव्स देखिए बहुत ही सॉफ्ट लीव्स होते हैं इसके, इस तरह से। तो यह ऑर्गेनो का बहुत अच्छा वो है, पौधा है। आप इसे ऑर्गेनो को ना ला करके आप बाज़ार से, क्योंकि ड्राई है उसमें इतना अच्छी खुशबू नहीं आती जितनी अच्छी इसमें खुशबू आती है। तो इस पौधे को आप ज़रूर से अपने पौधों में शामिल कीजिएगा। और यहाँ देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा पौधा है। इसे आप अपनी टेबल में भी सजा सकते हैं, कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। बहुत ईजिली यहाँ ग्रो कर जाता है और बहुत ज़्यादा इसकी देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। बस इसका विंटर्स में इसकी लीव्स झड़ जाती है, बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगी और बिल्कुल ही ये ऐसा लगेगा जैसे यह पौधा ख़त्म सा हो गया है। लेकिन जैसे समर आने लगेंगे तो उसमें भी लीव्स आने लगेगी। तो अच्छा है कि आप उसके पौधे को छेड़े नहीं, वो फिर से उसमें लीव्स आने लगेगी। तो आप इस पौधे को अपने यहाँ ज़रूर से लगाइएगा, क्योंकि इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। और ये देखिए कितने छोटे से पॉट में यहाँ लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है। ऑर्गेनो प्लांट के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।